तो जो बेहद खास पैनल हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए जुड़ा है उसका तारुफ मैं आपसे करा दूं। हमारे साथ हैं विजेंद्र सिंह राठौर, ये पूर्व मंत्री हैं, कमलनाथ सरकार में मंत्री रहे और वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के। विजेंद्र जी का स्वागत है। दूसरे मेहमान मोहन यादव, ये बीजेपी के वरिष्ठ नेता है, एमएलए भी हैं, मोहन जी का बहुत स्वागत है। और तीसरे मेहमान पत्रकारिता का बहुत चर्चित चेहरा है शिवराज पटेरिया, पटेरिया साहब का भी बहुत स्वागत है। शुरुआत जाहिर तौर पर मोहन जी से ही होगी। मोहन जी कुछ आंकड़े जल्दी जल्दी पढ़ देता हूं मैं, आपका वक्त ज्यादा लूंगा नहीं। 6 जून को पेट्रोल 77 रुपए 58 पैसे था, 7 जून को 78 रुपए 21 पैसे हुआ, 8 जून को 78 रुपए 22 पैसे हुआ, 9 जून को 79 रुपए 26 पैसे हुआ, 10 जून को 80 रुपए हुआ। ये होते होते सर 24 जून को 87 रुपए 39 पैसे है। तो ये डेली बढ़ाएंगे तो कहां जाएगी पब्लिक सर? देखिए, ये बात आपके सबके संज्ञान में ही है कि पेट्रोल डीजल के लिए ये जो उनकी प्राइस है, उस प्राइस के अंतर्गत इनमें वेरिएशन आता रहता है, कम ज्यादा होते रहते हैं। उस अनुपात में राज्यों ने अपनी पॉलिसी के हिसाब से जो टैक्स लगाया है, जैसे विकास के सारे काम होते हैं, वही कारण है कि ये उसका ऊंचा अप डाउन होते रहते हैं। ये भारत सरकार की पॉलिसी के अंतर्गत ही है। लेकिन कांग्रेस ने जिस ढंग से नाटक तमाशा किया, कांग्रेस की सारी जनता इस बात को जान रही है कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में झूठी बात कही थी, झूठ का पहाड़ खड़ा कर दिया गया था। लेकिन यह आज तमाशा कर रही जनता सब जान रही है। लॉकडाउन के माहौल में जो वास्तव में वित्तीय व्यवस्थाओं पे और कहीं से किसी प्रकार से रेवेन्यू नहीं आता है, लेकिन आज भी हमने कहा डीजल पेट्रोल जहां जरूरी होगा उतना ही वापरने के लिए एक रास्ता भी ढूंढा और कहीं अंकुश लगाने का भी सरकार का प्रयास है कि अनावश्यक अपव्यय न हो, अनावश्यक दो भाग न करे, जहां जरूरी है उतना उपयोग करके। और इस व्यक्ति व्यवस्था में इससे कहने का आर्थिक मदद भी सरकार की अपेक्षित है। और यही कारण है कि पेट्रोल डीजल की बात को लेकर के आड़ में कांग्रेस की दर्द कुछ हो रहे, बता कुछ हो रहे हैं। अच्छा ठीक है विजयन जी, अगर कर लेते हैं विजयन जी, अगर मान लीजिए 6 जून से, मैंने फिर दोहराऊंगा तो दर्शक इरिटेट हो जाएगा, आपने सुना भी होगा, 6 जून से 24 जून तक जो बढ़ा है ये कह रहे सब आपके कारण है। और ये आप लोगों ने अपने जो मैनिफेस्टो में कहा था वो बात पूरी नहीं की, उस वजह से सब हो रहा है। विजयन जी विजयन जी के साथ कुछ शायद तकनीकी दिक्कत है। शिवराज पटेरिया के पास चलते हैं। पटेरिया साहब, ये क्या आप तो बहुत जनता की नब्ज को बहुत बेहतर तरीके से समझ रहे हैं, देख रहे हैं आप, ये कहां जाके थमेगा? 100 का आंकड़ा हम जल्दी पार कर सकते हैं क्या? देखिए प्रवीण जी, 100 का आंकड़ा पार करे ना करे, लेकिन हद का आंकड़ा जरूर पार कर गया है। दरअसल अक्सर मैं आपके चैनल पे आप साथ कहता रहता हूं कि सरकारों का मूल चरित्र नहीं बदलता। सरकार के झंडे, नाम, निशान, मुख्यमंत्री कोई भी हो जाए, लेकिन उनकी मूल प्रवृत्ति होती है कि अधिकतम धन संग्रह करना, राजस्व संग्रह करना। कांग्रेस ने तमाम वादे किए, झंडे जुलूस लेके शिवराज सिंह चौहान साइकिल पर चलते थे। मोदी जी का एक बड़ा होर्डिंग लगता था कि बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार, फिर शिवराज सरकार आई, फिर तमाम सरकारें आई, फिर कमलनाथ सरकार आई। कमलनाथ सरकार ने भी कहा कि हम 5 रुपए कम करेंगे पेट्रोल पर, 3 रुपए डीजल पे, लेकिन जैसे आए वो भूल गए। तो मैं कहूंगा कुल मिला के सरकारों का मूल चरित्र एक जैसा है, वो सिर्फ वादे को वादे रहने देते हैं। हुजूर, जब आप कहते हैं कि आप फला के भाग्य से पेट्रोल के डीजल के दाम कम हुए हैं, तो फिर आपको आगे उसका फैसला खुद ही करना पड़ेगा। सबसे बड़ी दिक्कत है कि हमारा मूल पिंड, हमारा मूल चरित्र सत्ता का नहीं बदल रहा है और उसका खामियाजा हम आप लोग भुगत रहे हैं। दरअसल सबसे बड़ी दिक्कत यह है प्रवीण जी, जो मैं कहना चाहूँ, हो सकता है कुछ लोगों को बहुत कड़वी लगेगी, कि जो हमारे सत्ताधीश हैं वो मुफ्त के पेट्रोल डीजल पर चलते हैं, जो हमारे नौकरशाह हैं, टॉप ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनको सरकारी गाड़ियां मिलती हैं, और जो धनपति हैं उनको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मिडिल इनकम ग्रुप का जो आदमी होता है वो बहुत परेशान, छोटा आदमी बहुत परेशान है। एक किस्सा छोटा सा आपको बताऊंगा, लोग, इसीलिए हम ये मुद्दा आज उठा भी रहे हैं। बहुत सही बात कह रहे हैं पटेल साहब। एक बार विजयन जी शायद कनेक्ट हो गए हमारे साथ, उनका रुख कर रहे थे। विजयन जी, मैंने उम्मीद करता हूं कि आपने शुरुआत वाले आंकड़े सुने होंगे, फिर दोहराऊंगा तो वक्त उसमें जाया होगा, कि जो 6 जून से 24 जून तक लगातार सरकार बढ़ा रही है पेट्रोल और डीजल के दाम, ये खुद स्वीकारने के बजाय आरोप आप पे लगा रहे हैं कि भाई आपने भी उस वक्त यही किया था। विजयन जी। दुबे जी, कौन हमारे सामने कौन है बीजेपी की तरफ से? हम सुन नहीं पाए एक्चुअली, पहले आपका कनेक्ट नहीं हुआ था। मोहन यादव जी हैं आपके साथ। हेलो, मोहन यादव जी हैं, वरिष्ठ एमएलए भी हैं, भावी मंत्री भी हैं। मोहन यादव जी हमारे छोटे भाई हैं।
नहीं, बिल्कुल बिल्कुल मैं जानता हूं, मेरे छोटे भाई जैसे हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं। और हम ये उम्मीद करते हैं कि अघोषित जो मंत्रिमंडल की तारीख है उसमें अब की बार इनका नंबर लगेगा और हमें आप सबको मिठाई खिलाने का इनको मौका मिलेगा। मैं चूंकि इस बहस को पहले सुन नहीं पाया, लेकिन मुझे नहीं मालूम क्या बात हो गई है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं उत्तर देना चाहता हूं डीजल पेट्रोल के ऊपर से। देखिए, सवाल पार्टी का नहीं है, सवाल है आज देश की आम इंसान का, सवाल है नौजवान का, सवाल है किसान का, सवाल है मजदूर का, सवाल है नौकर पेशा इंसान का, सवाल हमारा आपका सबका है कि इसमें सबसे ज़्यादा मार पड़ रही है तो इन सारे वर्गों के ऊपर, हर वर्ग के ऊपर, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा। जो बहुत बड़ा है उसके ऊपर भले ही फर्क ना पड़ता हो, लेकिन आम आदमी के ऊपर फर्क पड़ रहा है। यही प्रधानमंत्री जी हैं, यही मुख्यमंत्री जी हैं, यही स्मृति ईरानी जी हैं और यही सारे लोग हैं जो उस वक्त चूड़ियां भेंट करने के लिए पहुंच जाते थे, बड़े बड़े भाषण होते थे, घटना चाहिए कि नहीं, घटना चाहिए कि नहीं। और कब? जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रूड ऑयल की कीमत 111 रुपए के आसपास होती थी, उस वक्त ये विरोध करते थे। जब हिंदुस्तान में डीजल का रेट बहुत कम हुआ करता था, आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रूड ऑयल की हालत 40 रुपए बैरल के आसपास पहुंच गई है और उसके बावजूद भी 18 दिन से लगातार बढ़ रहा है। एक बचपन में पढ़ा करता था अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल, तो अब तो स्थिति ये आगे समझ में आ रही कि अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल और 80-90 पूरे 100। हमें लगता है बहस होते होते 2-4 दिन में ये आंकड़ा पूरा हो जाएगा और हमारी कहावत भी चरितार्थ हो जाएगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आखिरकार कोरोना के आड़ में आप हिंदुस्तान को लूटना क्यों चाहते हो? अगर हम आपसे पूछते हैं कि पीएम केयर फंड का पैसे का हिसाब दो, तो आप उसको देना नहीं चाहते, जबकि प्रधानमंत्री जी ही पहले जो है मनमोहन सिंह जी के लिए बहुत कुछ बातें कहा करते थे, वो आपको हिसाब देना नहीं। आप जनता पे बोझ डाल रहे हो। इससे अच्छे थोड़ा सा हवाई यात्राएं क्यों नहीं कम करते हो, चाहे वो नेताओं की हो चाहे अधिकारियों की हो। हवाई यात्राओं को बंद करिए, हेलीकॉप्टर की यात्राओं को बंद करिए। अभी क्या जरूरत थी आपको कि अभी आपने पिछला जो सत्र चला उसमें सांसदों का वेतन भत्ता आपने बढ़ा दिया, जब मजदूरों के लिए आपके पास पैसा नहीं था। मजदूर दर दर की ठोकर खा रहा था, कई मारे गए, उसमें से क्या उनकी जिल्लत झेलनी पड़ी पूरे देश ने देखा। उसी वक्त आपने जो है इनका मानदेय बढ़ाने का काम किया। तो क्या ये अब नौजवान समझता नहीं है, आम आदमी समझता नहीं है? अब ये सोशल मीडिया का जमाना है। अब जो आप कर रहे हो वो सारी बात जो है लोगों को समझ में आ रही है। और आपने केवल 18 दिन के अंदर 10 रुपए लीटर का जो है सीधा सीधा बढ़ा दिया। आज बसों की हालत आप देखिए, 45,000 बसें तो अकेले मध्य प्रदेश में हैं। उनका टैक्स जो है आप 3 महीने का आपने माफ नहीं किया। बस वाले बस चलाने को तैयार नहीं है। ट्रांसपोर्टरों की हालत आप देखिए, ट्रांसपोर्ट की वजह से कम 6-7% का फर्क पड़ गया, जिससे आम आदमी को चाहे फल हो, चाहे सब्जी हो, चाहे किराने का सामान हो, चाहे मकान आवास बनाने की अब वो हो, आम उपभोक्ता की जो आवश्यकता है उसके ऊपर ये सीधा सीधा फर्क पड़ा। और नतीजा ये है कि जनता लौटने पर मजबूर हो रही है। जो नौजवान है जो स्कूल पढ़ने जाता है, जवाब ले पेट्रोल महंगा होने से सबसे ज्यादा मार उसके ऊपर पड़ती है। जो नौकरी पेशा इंसान है, आप जैसे पत्रकार हैं, असर इनके ऊपर पड़ता है। और आपके ही मंत्री अनुराग ठाकुर जी जो वित्त मंत्री हैं देश के, उन्होंने अखबार में, मैंने परसों पढ़ रहा था, उन्होंने कहा कि अब ये रेट घटेगा नहीं। बड़े दम से उन्होंने कहा कि रेट घटने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, ये बढ़ेगा तो बढ़ेगा। ठीक है, अब जवाब ले लेते हैं। आपकी पर्याप्त बात के लिए विजन जी एक बार जवाब लेते हैं। मोहन जी, बहुत सारे गंभीर आरोप उन्होंने लगाए और वो कह रहे हैं कोरोना की आड़ में आप पब्लिक के ऊपर